एक दिन महर्षि दुर्वासा दुर्योधन के यहाँ पहुँच गए। दुर्योधन ने उनका सेवा सत्कार किया, जिससे प्रसन्न होकर वह कई दिनों तक उनके यहाँ रुके रहे। परंतु जब वह जाने लगे तो उन्होंने दुर्योधन से वरदान मांगने को कहा। दुर्योधन अपने लिए कुछ न मांगकर बोला, महर्षि, पांडव हमारे बड़े भाई हैं और वह काम्यक वन में निवास करते हैं। मैं चाहता हूं कि आपने जैसे मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया है, वैसे ही मेरे उन बड़े भाइयों को भी चाहे एक ही दिन के लिए अपनी सेवा का अवसर दें। परंतु आप वहां अकेले नहीं, अपने समस्त शिष्यों के साथ आतिथ्य ग्रहण करें और वहां तक पहुंचे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे मेरे भाइयों को देर तक भूखा न रहना पड़े। दुर्वासा मुनि ने उनकी बात स्वीकार कर ली और दुर्योधन को आशीर्वाद देकर चले गए। उधर पांडव दुर्योधन के कपट से सर्वस्व हार कर काम्यक वन में निवास कर रहे थे, परंतु दुर्योधन को तब भी शांति नहीं थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने तपस्या करके सूर्य भगवान को प्रसन्न किया था और सूर्य ने युधिष्ठिर को एक ऐसा पात्र दिया था जिसमें भोजन बनाने से भोजन समाप्त नहीं होता था। जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक सहस्त्रों लोगों को भोजन दिया जा सकेगा। दुर्योधन ने सोचा कि महर्षि दुर्वासा जब वहां द्रौपदी के भोजन परांत पहुँचेंगे तो उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। इस पर वह क्रोधित होकर शाप देकर संपूर्ण पांडवों को नष्ट कर देंगे। दुर्योधन को लगा कि उसकी 5 उंगलियां घी में हैं। कुछ दिन बीत जाने पर दुर्वासा जी को युधिष्ठिर के यहाँ जाने की बात का स्मरण हो आया। वह अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों की कुटी के सम्मुख पहुंच गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अन्य भाइयों के साथ उठकर महर्षि का सत्कार कर उन्हें उच्च आसन पर बिठाया। महर्षि बोले, हम सबको भूख लगी है और अभी मन ध्यान संध्या भी नहीं किया है। आप भोजन की व्यवस्था करें, तब तक हम लोग स्नान एवं संध्या कर्म से निवृत्त होकर लौट रहे हैं। युधिष्ठिर नतमस्तक होकर बोले, देव, आप शीघ्र पधारे तो अहो भाग्य है हमारा। उधर दुर्वासा शिष्यों समेत स्नान को गए। इधर सभी पांडव भाई चिंतित हो गए। द्रौपदी से पूछा, वह भोजन कर चुकी है? सभी लोग दुर्वासा के स्वभाव से परिचित थे। अब क्या उपाय किया जाए, इस पर सोच विचार हो रहा था। द्रौपदी बोली, आप चिंता न करें, श्याम सुंदर सारी व्यवस्था करेंगे। युधिष्ठिर बोले, लेकिन श्री कृष्ण जब होते तब तो चिंता न करते, वह तो द्वारका चले ही गए। द्रौपदी ने कहा, श्याम सुंदर कहाँ नहीं है, वह तो सर्वत्र और सर्वज्ञ है। इतना कहते ही कुटिया में गई और मधुसूदन को पुकारने लगी। उधर पांडवों ने देखा कि 4 श्वेतों घोड़ों वाला एक रथ तीव्र गति से उधर आ रहा है। रथ सीधे उनके सामने आकर रुका। श्री कृष्ण सीधे कुटिया में पहुँचे और बोले, मुझे भोजन दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। श्री कृष्ण का स्वर सुनते ही द्रौपदी को नवजीवन मिल गया। वह तेजी से उठी, भैया महर्षि को भोजन, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दो, यहाँ भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। कृष्ण एक भूखे का अभिनय कर रहे थे। परंतु मैं भोजन कर चुकी, सूर्य का दिया पात्र साफ कर चुकी, पात्र खाली हो चुका, भोजन कहाँ है? उसी के लिए तो तुम्हें पुकारती रही। कृष्ण देख रहे थे द्रौपदी की चिंता को, द्रौपदी देख रही थी कृष्ण के कौतुक को। मैं बहुत भूखा हूँ, लाओ मुझे कुछ भी दो। द्रौपदी ने बर्तन उठाकर हाथ में दे दिया। श्याम सुंदर ने पात्र को बड़े गौर से देखा। उन्हें साग का एक टुकड़ा मिल गया, जिसे दिखाते हुए बोले, कह रही थी कुछ नहीं है, देखो यह मिल गया, इससे तो सारे विश्व की क्षुधा दूर हो जाएगी। द्रौपदी ने देखा, साग का एक टुकड़ा मुंह में डालकर श्री कृष्ण बोले, विश्वात्मा इससे तृप्त हो जाए, और बस उन्होंने डकार ली। उधर सरोवर में स्नान कर रहे दुर्वासा उनके शिष्यों की विचित्र दशा होने लगी। सबको डकार पर डकार आने लगी। उनको ऐसा लगने लगा जैसे सबका पेट आकंठ भरा हो।
दुर्वासा शिष्यों की एक समान स्थिति थी। दुर्वासा ने कहा, पांडव वन में है, उनके पास वैसे ही भोजन की परेशानी है, यहाँ हमारा आना ही अनुचित हुआ। इस समय तो भोजन की इच्छा बिल्कुल मर गई। भोजन नहीं करेंगे तो उनका भोजन बेकार हो जाएगा, इससे उनको क्रोध आएगा। हम सब पल में नष्ट हो सकते हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। अब तो एक ही उपाय है, यहाँ से चुपचाप भाग चले। दुर्वासा जी अपने शिष्यों सहित वहाँ से चले गए और कहीं रुके तक नहीं। श्री कृष्ण ने साग का पात खाकर डकार ली और उन्हें भूख शांत हो चुकी थी। उन्होंने सहदेव से महर्षि दुर्वासा को बुलाने भेजा। लौटकर उन्होंने बताया कि महर्षि एवं शिष्यों का कहीं पता ही नहीं चला, पर दुर्वासा तो कभी भी आ सकते हैं। श्री कृष्ण बोले कि अब दुर्वासा इधर कभी भूल से नहीं आएंगे। उन्हें यहाँ आने के लिए दुर्योधन ने प्रेरित किया था।